आज के लेक्चर में हम चैप्टर 19 ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 19A का सेकेंड पार्ट का फिफ्थ क्वेश्चन हमें करना है। सेकेंड पार्ट का फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ 12 sin थीटा इज इक्वल टू 35 cos थीटा, फाइंड sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा। इस टाइप के क्वेश्चन हो तब कैसे करेंगे हम? यहां लिखा हुआ है 12 sin थीटा इज इक्वल टू 35 cos थीटा। ये हमारा cos है, इसको इधर लाते हैं, मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा। ये हो गया, ये 12 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, मतलब नंबर एक तरफ रखेंगे और जो ट्रिग्नोमेट्रिक हैं उन्हें एक तरफ रखेंगे। ये हो गया साइन बाय कॉस। 35 था, इधर वाला हो गया, क्या आ गया 35/12। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आ गया हमारा 35/12। क्या आ गया 35/12 आ गया। अब देखिए ये आ गया, अब हमें ये वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब क्या करेंगे हम? देखिए इस टाइप में दिए हों, दोनों डिवाइड में हों, तब हम क्या करेंगे? यहाँ पर क्या है? साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस। यहाँ साइन है, अगर साइन अपॉन कॉस होता तो हम ये वैल्यू रख देते। समझ में आ रहा है? यहाँ क्या गिवन है हमें? साइन बाय कॉस गिवन है 35/12। साइन है, साइन बाय कॉस होता तो 35/12 रख लेते। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर कॉस से डिवाइड कर देते हैं। देखिए जैसे अगर यहाँ 2x माइनस 3y हो या 2x प्लस 3y हो, कुछ इस तरीके से हो, और हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई या डिवाइड करना हो। कभी भी अगर इक्वल हो, दो नंबर के बीच में इक्वल होता, जो इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड करेंगे वही इक्वल के राइट हैंड साइड करेंगे। उसी तरीके से जब कोई भी वैल्यू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यानी अपॉन में हो, जो चीज हम न्यूमरेटर के साथ करेंगे वही चीज हमें डिनोमिनेटर के साथ भी करना पड़ेगा। दोनों के साथ अगर हम एक ही चीज कर रहे हैं, देखिए यहां पर क्या है? ये डिवाइड में, और ऊपर अगर हम कॉस से डिवाइड करेंगे तो नीचे भी हमें कॉस से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों करते हैं? इसलिए देखिए जैसे ये है, अगर हम ऊपर किए 1/x से तो नीचे भी करेंगे 1/x से, और ये कट जाएगा। इसीलिए हम ऊपर नीचे दोनों से करते हैं ताकि वैल्यू में कोई अंतर ना आए। समझ में आ रहा है? यहाँ क्या करेंगे? इन दोनों इक्वेशन में हम कॉस से डिवाइड करेंगे, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को हम डिवाइड करेंगे किससे? कॉस से। ये हो गया। अब नीचे वाला है हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको भी हम क्या करेंगे? कॉस से डिवाइड करेंगे। ऊपर वाला कॉस से किए तो नीचे वाला भी कॉस से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ये चीज आया समझ में? अब हमें देखिए क्या करना है, साइन का भी डिनोमिनेटर कॉस है, कॉस का भी डिनोमिनेटर कॉस है। जैसे 2/4 हो माइनस 3/4 हो तो ऐसे लिखते हैं ना, 4 2 माइनस 3, इस तरीके से लिखते हैं। सेम देखिए इस तरीके लिखा हुआ है, ऊपर फिर नीचे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो इसको हम इस तरीके से अलग अलग लिख सकते हैं। लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस इसका भी डिनोमिनेटर, ये हो गया हमारा, ये ऊपर वाला हो गया। अब नीचे का, नीचे क्या है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस इसका क्या आया? कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहां तक कोई डाउट? देखिए अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू गिवन है, यहां पर वैल्यू रख देते हैं। इसकी वैल्यू क्या है? यहां पर रखेंगे। इसकी वैल्यू है हमारी 35/12 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा 2/2,
2/2 कैंसिल हो जाता है, 1 आ जाता है, सेम सेम है, यहाँ पर सेम सेम है तो ये दोनों कट गया, क्या आ गया, 1 आ गया। नीचे साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस क्या है, 35/12 प्लस ये दोनों कट गए, क्या आ गया, 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ये है। अब यहां पर देखिए ये 1 है तो 1/1, अब यहां क्या करेंगे, हम दोनों का एलसीएम लेंगे, आ जाएगा 12, ये हो गया 35 और यहाँ 1 है, 1 × 12, उसी तरीके से ऊपर भी तो 12 हो जाएगा, एलसीएम निकालना आता है ना, यहाँ नीचे भी हो जाएगा हमारा 12, ये 35 + 12 हो जाएगा। इसको अब हमें सॉल्व करना है, इसको ऊपर करते हैं, यहाँ पर 35 - 12 क्या हो जाएगा, 3 और 5 में 2 गया 3, 3 में 2 गया, ये हो गया 12 अपॉन 7 4/12, ये आ गया हमारा, क्या आ गया, 23/12 अपॉन 47/12। जब हम कभी भी डिवाइड करते हैं, जैसे हमें डिवाइड करना है 8 / 4 डिवाइड करना है, इसको हम 8 / 4 भी लिख सकते हैं ना, इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये है यहाँ पर एक नंबर है हमारा 23/12, अब डिवाइड में कौन है, 47/12। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। हमेशा जब अपॉन में होते हैं सिर्फ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होना चाहिए। यहाँ पर देखिए बहुत सारे 1 2 3 4 नंबर है, होने कितने चाहिए, सिर्फ 2, जैसे ये है 1 और 2, यहाँ पर 4 है तो हमें इन्हें क्या करना है, इस तरीके से लिखेंगे, 23/12 है, डिवाइड करना है, ये डिवाइड है ना, 47/12 हो गया। अब ये डिवाइड है तो डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में चेंज करना हो तो क्या हो जाता है, ये चीज है, इसको ऊपर कहीं लिख दे, sin थीटा अपॉन कॉस थीटा है हमारा 35/12, इसको यहां से हटा देते हैं। अब यहाँ पर है 23/12 इंटू, मल्टीप्लाई करते हैं, जब डिवाइड को चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में तो ये नंबर रेसिप्रोकल होता है, ये जो राइट हैंड साइड है इसको हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल, ये ऊपर ये नीचे, 12 और 12 कैंसिल, 23 × 1 23 और नीचे हो गया 47, क्या हुआ 23/47 और ये हो गया हमारा आंसर। आंसर क्या आया, 23/47। क्वेश्चन समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिए। 6th क्वेश्चन क्या है, इफ 12 cos थीटा - 16 sin थीटा इज इक्वल टू 0, फाइंड 2 sin थीटा प्लस cos थीटा, ये हमें फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 12 cos थीटा - 16 sin थीटा इज इक्वल टू 0, 0 में है, ये इधर क्या है, माइनस में, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा 16 sin थीटा। अब देखिए ये क्या है, cos, cos को हम इधर ले जाएंगे, sin थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा, और ये है 12, ये 16 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ये चीज हो गया, क्या है 12/16 और इधर है sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब जो फर्स्ट लेक्चर था वहां पर क्या पढ़ाए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक के रिलेशन, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो जाता है, tan थीटा। अब यहाँ पर देखिए ये चीज पिछले वाले क्वेश्चन में, यहाँ इसे हमें tan में कन्वर्ट नहीं करना पड़ा, हम ऐसे ही निकाल लिए थे, क्योंकि वहां पर क्या था, डिवाइड में था, तो दोनों तरफ हम cos से डिवाइड करके आंसर निकाल लिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारा डिवाइड में है नहीं, यहाँ पर हमारा, यहाँ डिवाइड कुछ नहीं कर सकते, तब हम क्या करेंगे, अपना बेसिक, जो हमारा बेसिक है, क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है, tan थीटा, और इधर वैल्यू है 12/16, ये है tan थीटा है, तो tan का फॉर्मूला, T
बाय बी, ये हो गया। अब ये है हमारा एक ट्रायंगल, ये है, ये 90 है, ये थीटा है, ए बी सी। हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक कहाँ लगता है हमारा? ट्रिग्नोमेट्री लगता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल में, इसलिए हम हमेशा क्या करते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। 90 के सामने होता है हाइपोटेन्यूज। अब ये क्या है? थीटा। हमने ये एंगल को क्या माना? थीटा है। ये है साइड हाइपोटेन्यूज, तो ये साइड बेस, और बची हुई परपेंडिकुलर, ये हो जाता है। जो थीटा होता है वो दो साइड से बनता है, एक हाइपोटेन्यूज दूसरा बेस। अब ऊपर वाला अगर हाइपोटेन्यूज हो गया तो नीचे वाला बेस हो जाएगा। यहां तक आया। अब tan थीटा क्या है? p बाय बी, यानी p है 12, p है 12, b क्या है? 16, p है 12, b है 16। h की वैल्यू यहां से निकाल ले हम, h की वैल्यू हम यहां से निकाल लेते हैं। हाइपोटेन्यूज और हाइपोटेन्यूज अगर हमें निकालना है, या राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड गिवन हो, तीसरी निकालना हो, तो हम क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ये हो जाएगा h का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये है 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, 144 और 16 हो जाता है 256, 10 5 4 9 10 400। h का स्क्वायर क्या आ गया? 400 आ गया। ये स्क्वायर को हम इधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा? अंडर रूट हो जाएगा। 400 को हम लिखते हैं 20 इंटू 20। यहाँ 2 है तो 2 2 का पेयर बनाते हैं, यहाँ 2 है ना, 2 2 का पेयर बनाएंगे। ये h आ गया हमारा 20, h कितना आ गया? 20 आ गया। यहां पर ये चीज समझ में आया। अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अगर यहां पर पिछले वाले क्वेश्चन में भी हम इसी तरीके से सॉल्व कर सकते थे, ये हमारा बेसिक है। हम क्या कर रहे हैं? इसको tan थीटा में लिख रहे हैं, फिर जो हमें पता है, जो अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए, क्या है? इसको हमें इसकी फॉर्मूला लिखना है, वैल्यू दी हुई है, यहाँ से डायग्राम बनाएंगे और जो भी वैल्यू नहीं दी गिवन है उसको निकाल लेंगे। उसके बाद हम आते हैं क्या हमें फाइंड करना है। ये मेथड जो है यहाँ से, ये जो हमारा 5th क्वेश्चन है उसमें भी लग जाएगा, पर 5th क्वेश्चन में क्या था? वो ज़्यादा इजी पड़ रहा था ना, सिर्फ हमें क्या करना है? डिवाइड करना था, डिवाइड करके और आंसर आ जा रहा था। पर यहाँ पर डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए हम ये बेसिक लगा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर साइन थीटा का फॉर्मूला p बाय एच होता है, इसकी जगह हम लिखते हैं p बाय एच, प्लस कॉस थीटा, इसकी जगह क्या लिखेंगे? b बाय एच। ये हो गया। p यहाँ थीटा है ना, थीटा, तो थीटा के हिसाब से हमें सब लिखना है। थीटा है तो थीटा के हिसाब से, p कौन है? 12 है, h 20, प्लस b कहाँ है? 16, और h क्या है? 20। ये हो गया हमारा। अब 12 2 जा 24, ये हो गया। नीचे डिनोमिनेटर सेम है, यानी एलसीएम सेम है, तो ऊपर ऊपर का ऐड कर देते हैं, ये हो गया। यहाँ हो जाएगा हमारा 40/20, 2 हो जाएगा हमारा आंसर। इसका आंसर 2 आ गया। देख लीजिए, इसको समझ में आ गया। ये है हमारा 7th क्वेश्चन। इसमें है इफ tan थीटा इज इक्वल टू p बाय क्यू, शो दैट p साइन थीटा माइनस q cos थीटा अपॉन p साइन थीटा प्लस q cos थीटा इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। ये है। इस टाइप के क्वेश्चन हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तो हमारा बेसिक है, और सेकंड हमें थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगा कर करना है। तो सेकंड वाला मेथड पहले बताते हैं, फिर फर्स्ट देखेंगे। देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है? tan थीटा क्या है? p बाय क्यू। ये है
और क्या निकालना है, P साइन थीटा माइनस Q कॉस थीटा अपॉन P साइन थीटा प्लस Q कॉस थीटा। इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, ये हमें शो करना है, प्रूव करना है। इसकी वैल्यू ये आना चाहिए, तो हमें इसके वैल्यू क्या निकालनी है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। देखते हैं, यहाँ tan दिया हुआ है और tan क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है tan थीटा। ये फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है, रिलेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक का रिलेशन। अब देखिए यहाँ ये डिवाइड में है, हम क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा से, साइन है ना, अगर हमें tan बनाना हो, क्यों tan बना रहे हैं, क्योंकि tan की वैल्यू हमें गिवन है, तो हमें अगर tan बनाना हो तो साइन को कॉस से डिवाइड कर दें, साइन को कॉस से डिवाइड कर दें तो tan हो जाएगा। हम क्या करेंगे, ऊपर वाले में ये है, इसको हम कॉस से डिवाइड कर दें, तो ऊपर हमने किया ये चीज तो नीचे भी करना पड़ेगा, अपॉन कॉस थीटा। ऊपर हमने कॉस से डिवाइड किया, नीचे भी करना है। अब इसका डिनोमिनेटर ये, इसका भी डिनोमिनेटर ये, दोनों का डिनोमिनेटर है ना। अब हम इसको अलग अलग लिख लेते हैं, ये कॉमन में लिखा हुआ है, इसको अलग अलग लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा, पी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस क्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो गया। फिर नीचे क्या है, पी साइन थीटा है प्लस क्यू कॉस थीटा, और दोनों का डिनोमिनेटर है हमारा कॉस थीटा, ये हो गया। अब देखिएगा यहाँ से कॉस अपॉन कॉस कैंसिल, कॉस अपॉन कॉस कैंसिल, और साइन अपॉन कॉस है, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, tan। तो साइन अपॉन कॉस की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख लेंगे tan थीटा माइनस क्यू, और इधर हो गया p tan थीटा प्लस क्यू। समझ में आया ये चीज, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। और अब हमें tan की वैल्यू पता है, क्या है, p बाय क्यू। tan की वैल्यू हमें गिवन है, यहाँ पर हम रखते हैं और आंसर निकालेंगे। देखिए p और tan क्या है हमारा, tan है p बाय क्यू, नीचे p बाय क्यू माइनस क्यू, ये हो गया। ऊपर p इंटू p स्क्वायर अपॉन क्यू माइनस क्यू, फिर यहाँ p स्क्वायर अपॉन क्यू माइनस, अच्छा नीचे प्लस है, हाँ यहाँ पर प्लस है, और देखिए ये q हमारा है और यहाँ पर q, वहां पर डिनोमिनेटर क्या है, 1 है, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर 1 है। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर वाले का q एलसीएम आएगा, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर हो गया, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, एलसीएम ले रहे हैं, ये q हो गया। फिर नीचे यहाँ पर भी q और 1 का एलसीएम आ जाएगा हमारा q, और ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये आता है एलसीएम निकालना, अगर नहीं आता है तो कमेंट करिएगा, ये इसका टॉपिक भी पढ़ा देंगे। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, देखिए ये एक नंबर डिवाइडेड बाय ये दूसरा नंबर, दो चीज डिवाइड में हो, जैसे 2/3 तो इसको 2 इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और अगर मल्टीप्लाई में करना हो तो 2 इंटू 1/3। इधर राइट हैंड साइड वाला हमें रेसिप्रोकल में करना है, ये चीज तो आता है, इसको हम ये लिख सकते हैं। और फिर डिवाइड को, ये साइन को चेंज करना हो मल्टीप्लाई में, तो इधर वाला नंबर हमारा रेसिप्रोकल में हो जाता है। अब इसे हम इस तरीके से डिवाइड फॉर्म में लिखेंगे, तो इसको लिखते हैं पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू, ये हो गया। अब ये डिवाइड में है, इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई में चेंज करना है, ये हो गया। तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर,
ये यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है। क्यू क्यू कैंसिल, क्या आ गया यहाँ से, क्यू क्यू कट गया तो ये और ये आ गया। क्या आंसर आ गया यहाँ से काटने के बाद, आ गया हमारा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये देखिए हमारा ये प्रूव हो गया। इसकी वैल्यू क्या आ गई, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ गई। ये था हमारा सेकेंड मेथड। अब इसको नोट कर लीजिए, फिर हम फर्स्ट मेथड देखते हैं। फर्स्ट मेथड हमारा बेसिक है। tan थीटा दिया हुआ है p बाय क्यू, क्या करेंगे, tan है तो tan का हमें फॉर्मूला याद आना चाहिए, क्या होगा p बाय b। tan दिखे साइन दिखे जो भी हमें दिखे उसका तुरंत फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए। जैसे साइन है तो p बाय h, कॉस है तो b बाय h और tan है तो क्या होगा p बाय b। ये हो गया। ये फर्स्ट मेथड क्या है हमारा बेसिक, ये है, इसकी वैल्यू दी हुई है, इसका फॉर्मूला हमने लिख दिया। अब क्या होगा, देखिए यहाँ पर भी p है यहाँ पर भी p है, तो हम इसको अलग करने के लिए क्या करें, इसको स्मॉल p बना दें। इसको हम स्मॉल में लिखते हैं, यानी यहाँ पर स्मॉल p दी हुआ है, क्योंकि यहाँ पर भी p हो जाएगा सेम सेम तो कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ स्मॉल यहाँ कैपिटल है। ये हो गया। अब ये यहाँ पर क्या है, tan थीटा, तो ये हो गया हमारा ट्रायंगल, ये 90 ये थीटा, ये बना लिए। 90 के सामने होता है हाइपोटेन्यूज, थीटा दो साइड से बना है, एक हाइपोटेन्यूज दूसरा बेस, और ये परपेंडिकुलर हो गया। यहाँ तक आया। देखिए p की वैल्यू क्या है, p है, परपेंडिकुलर की वैल्यू p है और बेस की वैल्यू q है। यहाँ तक आ गया ये। अब दो साइड पता चल गई, एक p एक q, तीसरी हम निकाल लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर आ गया हमारा p का स्क्वायर, बेस आ गया हमारा q का स्क्वायर। अब ये हमारा स्क्वायर है, इधर जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, ये हो गया। यानी h आ गया हमारा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, ये हो गया। अब इतना लिखने के बाद हमें क्वेश्चन में आना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, p साइन थीटा माइनस q कॉस थीटा अपॉन p साइन थीटा प्लस q कॉस थीटा, ये है हमारा क्वेश्चन। अब क्या करना है, क्वेश्चन है, इसके सबको फॉर्मूले हमें लिखने हैं। साइन का क्या होता है, साइन थीटा का p बाय h होता है। अब हमें देखिए क्या करना है, इन सबको स्मॉल में बना देते हैं ताकि हम कंफ्यूज ना हो। ये जो वैल्यू है वो है स्मॉल में, और जो नंबर हमें लिखना है, मतलब जो परपेंडिकुलर है उसको हमें कैपिटल में लिखना है। ये p साइन का क्या होता है, p बाय h माइनस q, कॉस का क्या होता है b बाय h, ये हो गया। नीचे p है, फिर यहाँ पर p बाय h प्लस q b बाय h हो गया। ये देखिए बेस हमें पता है क्या है q, तो जहां जहां बेस है वहां q लिख देते हैं। ये q हो गया, ये q हो गया, और परपेंडिकुलर क्या है p है, परपेंडिकुलर की जगह हम p लिख देते हैं, परपेंडिकुलर की जगह हम p लिख देते हैं। इतना हम कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए p इंटू p हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन h माइनस q इंटू q स्क्वायर अपॉन h, ये हो गया। सेम नीचे भी ऐसे ही हो जाएगा। यहां तक आया। अब देखिए इसका भी डिनोमिनेटर इसका भी दोनों का सेम है, तो हम कॉमन में लिख सकते हैं। कॉमन में लिखेंगे, नीचे p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर अपॉन h का स्क्वायर, ये हो गया। अब ये एक नंबर डिवाइडेड बाय दूसरा नंबर, तो इसे हमें क्या करना है, जब चार चीजें दी हुई हो या तीन दिया हो, हमेशा क्या होना चाहिए, डिवाइड में सिर्फ दो नंबर होने चाहिए। यहाँ पर 4 हो या 3 हो तो हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड के फॉर्म में लिखेंगे, ये नंबर डिवाइडेड बाय दूसरा नंबर, तो ये हो जाएगा हमारा अपॉन h।
अभी हम h की वैल्यू क्यों नहीं लिख रहे हैं, लिख भी सकते हैं, चलिए लिख देते हैं। क्या आया हमारा, h की वैल्यू है √p² प्लस q², ये हो गया। फिर ये डिवाइड में है, यहाँ क्या है, p² प्लस q² अपॉन h है, तो h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू क्या है, p² प्लस q², यहाँ तक आया। अब इस डिवाइड को क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई में चेंज करना है। जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो राइट हैंड साइड वाला यानी ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल में ऊपर नीचे हो जाएगा, ये ऊपर ये नीचे। इसको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये ऊपर और ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर पहुंच गया, ये नीचे आ गया, ये और ये कैंसिल, यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, p² अपॉन q² अपॉन p² प्लस q²। ये हमारा प्रूव हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमारा देखिए, जब हम यहाँ खड़े होंगे तो ये राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को हमने लेकर सॉल्व किया और आंसर आ गया राइट हैंड साइड वाला, यानी LHS इज इक्वल टू RHS, तो ये हमारा प्रूव हो गया। अब अगर फर्स्ट वाला ज़्यादा समझ में आया हो तो ये वाला, मतलब फर्स्ट ये है, फर्स्ट मेथड ये समझ में आया हो तो इससे सॉल्व कर लीजिएगा, सेकेंड मेथड आया हो तो उससे सॉल्व कर लीजिएगा, दोनों ही सही है, दोनों में से किसी के भी सॉल्व कर सकते हैं। नोट कर लीजिए इसको। 8th क्वेश्चन है हमारा, इफ sin A इज इक्वल टू 3/5 एंड cos B इज इक्वल टू 12/13, इवेल्युएट यानी फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट है sec² A, सेकेंड पार्ट है tan A प्लस tan B। फर्स्ट पार्ट पहले हम सॉल्व करेंगे, क्या है, sec² A, सेक है तो यहाँ पर ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, sec A का होल स्क्वायर, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा है। अगर स्क्वायर हो तो क्या करेंगे, उसको होल स्क्वायर इस तरीके से लिख सकते हैं। सेक है तो सेक का हमें फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला सेक का उल्टा कॉस होता है और कॉस का क्या होता है, b/h, ये उल्टा है कॉस का, तो यहाँ h/b हो जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर, h/b, और बाहर लगा हुआ है होल का स्क्वायर। अब ध्यान क्या देना है, ये h और b a के हिसाब से आएंगे, किसके हिसाब से, a के हिसाब से, और a यहाँ पर ये है, साइन a दिया हुआ है, क्या है 3/5, साइन है तो साइन का फॉर्मूला p/h हो गया। यहाँ पर अब क्या करेंगे, हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, ये हो गया हमारा A एंगल, ये 90 के सामने होता है हाइपोटेन्यूज, ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज हो गई तो ये वाली हो जाएगी बेस और ये परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा है। अब देखिए परपेंडिकुलर कितना है, 3 है, P के सामने 3, परपेंडिकुलर 3 है, H के सामने 5 है, आ गया ये, तो हम B निकाल लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम से। ट्रायंगल है, दो साइड दी हुई है, एक 5 एक 3, तो तीसरा हम निकाल लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम से। h² इज इक्वल टू p² प्लस b², पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये है 5 का स्क्वायर, p है 3 का स्क्वायर और b हमें निकालना है, ये प्लस में इधर जाएगा माइनस, a² माइनस b², एक बार प्लस एक बार माइनस, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, 5 प्लस 3 8, 5 माइनस 3 2, 8 2 जा 16, और 16 को हमने लिख दिया 4 इंटू 4, ये इधर स्क्वायर इधर अंडर रूट, और ये 2 2 का पेयर, और 2 की b की वैल्यू आ गई, बेस आ गया हमारा 2। यहाँ तक आ गया, ये चीज हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन से ही हमने निकाल लिया। और फाइंड क्या करना था, ये चीज ये हो गया यहाँ पर। अभी a के हिसाब से लिखना है, a ये है, a के हिसाब से लिखते हैं, a के हिसाब से h 5 है और b क्या है 2, इसका ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर, और ये हो गया, और ये हो गया 4 का स्क्वायर, सॉरी
5 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा? 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4। समझ में आ रहा है ना? समझ में आया? क्या किए हम? यहाँ साइन है, साइन वैल्यू दी हुई है 3/5। साइन का फॉर्मूला p/h होता है, ये होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, h है 5, p है 3, b हमें निकालना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ p की वैल्यू क्या है, p के सामने 3 है तो p की वैल्यू 3, h के सामने 5, तो ये हो गया हमारा। ये प्लस में इधर गया माइनस, ये हो गया 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस, 5 + 3 8 हो जाएगा, और 5 - 3 2, 8 2 जा 16, और 16 को हमने लिखा 4 × 4। अच्छा यहाँ पर देखिए 4 × 4 आया, पेयर 4 का निकालेंगे तो बेस आ गया हमारा 4, बेस आ गया यहाँ पर 4। अब सब कुछ आ गया इस ट्रायंगल से, यहाँ पर हमें रखना है h की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 4, तो यहाँ पर 4 रखेंगे। फिर यहाँ पर देखिए 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, हमारा आंसर हो गया 25/16। समझ में आ गया? ये बेसिक है हमारा, इसको अच्छे से समझ लीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो इस मेथड से करेंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये आया फर्स्ट पार्ट। अब देखिए सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, tan a + tan b निकालना है। tan a + tan b ये हमें निकालना है। tan है तो tan का फॉर्मूला p/b प्लस यहाँ पर भी tan का फॉर्मूला p/b, ये हो गया। tan a, p और b किसके हिसाब से आएंगे, a वाले के हिसाब से। a कहाँ है, a ये है, इसके हिसाब से p है 3 और बेस क्या है 4। हमेशा यहाँ ध्यान रखना, यहाँ a है तो a वाले के हिसाब से और b है तो b वाले के हिसाब से। अब b वाला तो अभी हमने बनाया नहीं, हम यहाँ से बनाते हैं b वाले को। cos b क्या है 12/13, तो cos का फॉर्मूला b/h, ये हो गया फॉर्मूला। बेस है 12, h है 13। ट्रायंगल बनाएंगे फिर इसके बाद। ये 90, इस एंगल को b मान लिए, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, ये दो साइड से बना हमारा है एंगल, एक हाइपोटेन्यूज तो दूसरा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और ये परपेंडिकुलर, बेस क्या है 12 है, हाइपोटेन्यूज क्या है 13, परपेंडिकुलर हम निकाल लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम से। आ जाएगा ये परपेंडिकुलर, ये 12 है ये 13, परपेंडिकुलर आ जाएगा। क्या होगा यहाँ से, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर निकालना है, बेस का स्क्वायर है 12 का स्क्वायर, ये हो गया। ये स्क्वायर में इधर जाएगा, इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b इंटू a माइनस b, दोनों को ऐड करेंगे आ जाएगा 25, 13 + 12 25, माइनस करेंगे आ जाएगा 1, ये हो गया। स्क्वायर में 25 × 1 25 आ गया, ये स्क्वायर में इधर गया अंडर रूट, और 25 को हमने लिखा 5 × 5, 5 का पेयर, और p की वैल्यू आ गई 5। b के हिसाब से सब कुछ आ गया, हाइपोटेन्यूज भी, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज सब आ गया। यहाँ ये b है तो b के हिसाब से p लिखना है, b के हिसाब से p है 5 और b के हिसाब से b बेस कितना है 12, ये हो गया। यहाँ कैलकुलेट करेंगे, ये है हमारा 3/4, ये है 5/12। अब यहाँ 4 है यहाँ 12 है, क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे तभी सॉल्व होगा। एलसीएम लेते हैं 4 और 12 का, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, 3 × 1 = 3। 4 और 12 का आंसर आ गया, सॉरी एलसीएम आ गया 4 × 3 = 12, 4 और 12 का एलसीएम 12 आ गया।
4 इंटू 3 12 है, तो ऊपर भी 3 से करेंगे, 3 3 जे 9 प्लस ये हो गया, ऐड करेंगे क्या आएगा 14/12। और अब ये हमारा आंसर, और आंसर को हमें देखना है क्या ये सिंप्लीफाई हो रहा है। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में हो रहा है तो उसको कर लेते हैं, जैसे ये 2 6 2 7। हमारा आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 7/6 और फर्स्ट वाले का आंसर क्या है 25/60। समझ में आया? ये सेकंड पार्ट है हमारा और ये फर्स्ट पार्ट। नोट कर लीजिए इसको। 9th क्वेश्चन है, इफ 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। सेम क्वेश्चन जो हमारा 5th और 7th क्वेश्चन है, सेम यही है। दो मेथड है इसके। पहला मेथड हमारा बेसिक है, बेसिक से करेंगे। दूसरा मेथड क्या है, ये tan थीटा है, क्या है ये दूसरा मेथड, थोड़ा हिंट दे देती हूँ, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। tan थीटा इज इक्वल टू 4/5 हो गया, क्योंकि ये 5 मल्टीप्लाई में धर गया, डिवाइड हो गया। अब देखिए tan थीटा है 4/5, वहाँ क्या दिया हुआ है, वहाँ दिया हुआ है sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। ये है, क्या करेंगे हम, दोनों ऊपर और नीचे दोनों में cos से डिवाइड कर देते हैं। जब डिवाइड कर देंगे क्या आ जाएगा हमारा, डिवाइड करेंगे cos से, फिर डिवाइड करेंगे नीचे भी cos से, फिर क्या करना है, अलग अलग लिखना है, इसका अलग इसका अलग, यहीं पर लिख लें। ये इसका cos हो गया, ये इसका cos हो गया, इसका ये cos, इसका cos, ये cos cos कैंसिल, cos cos कैंसिल, साइन अपॉन cos। और tan थीटा क्या होता है, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है कि साइन अपॉन cos होता है tan, साइन अपॉन cos tan लिखेंगे, तो 5 tan माइनस 3 अपॉन 5 tan प्लस 2। फिर देखिए tan की वैल्यू 4/5 यहाँ रखेंगे, 5 है, 4/5 अपॉन 3 अपॉन 5 इंटू 4/5 प्लस 2। फिर 5 और 5 कैंसिल, 5 5 कैंसिल, 4 माइनस 3 1, 4 प्लस 2 6, 1/6 हो गया हमारा आंसर। ये रहा हमारा सेकंड मेथड। इजी है सेकंड मेथड। क्या करना है हमें, tan दिया है तो tan में हमें इधर बनाना है साइन cos, क्या करेंगे cos से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे, और इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ये रहा हमारा सेकंड मेथड। अब फर्स्ट मेथड क्या है हमारा, बेसिक है। tan थीटा बेसिक जो है हमारा वो किसी भी टाइप के क्वेश्चन में सब में लग जाएगा, लेकिन ये जो सेकंड मेथड है इसको ध्यान से लगाना है। अगर साइन और कॉस हो और यहाँ tan हो तभी हम cos से डिवाइड करके कर सकते हैं। अब यहीं पे दूसरा कुछ लिखा हो, जैसे यहाँ cosec आ जाए या और कुछ आ जाए, तब हमें फिर वहाँ पर दूसरे तरीके से करना है। तो हमारा बेसिक अच्छे से याद रखिए, बेसिक सारे क्वेश्चन में लग जाएगा, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो। तो बेसिक पहले देखिए इसको, ये है tan थीटा अपॉन 4/5, tan तो tan का फॉर्मूला लिख लेंगे, p/b होता है हमारा। ये लिखने के बाद क्या करना है, हमें डायग्राम बनाना है। ये है हमारा डायग्राम, ये 90 और यहाँ थीटा है तो कोई भी एंगल थीटा ले लेते हैं। 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, अब ये थीटा है तो थीटा दो लाइन से, एक लाइन ये एक लाइन ये हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या हो जाएगा हमारा बेस, और ये हो गया परपेंडिकुलर। अब देखिए p के सामने 4 तो p की वैल्यू 4, p के सामने 5 तो b की वैल्यू 5, ये हो गया। यहाँ से हम h की वैल्यू निकाल लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, h का स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये है 4,
p क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर 16 और ये 25, ये हो गया 6, 5, 11, 41 आ गया। ये हो गया अंडर रूट में। h की वैल्यू क्या आ गई? अंडर रूट 41। h की वैल्यू अंडर रूट 41। यहाँ तक आया समझ में? क्या किए सबसे पहले? ये लिखे जो हमें गिवन है। फिर नेक्स्ट हमें डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद तीनों साइड की लेंथ निकाल लेनी है। उसके बाद हम सीधे पहुंचते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन है हमारा 5, ये रहा हमारा सेकंड मेथड। अब फर्स्ट मेथड क्या है? 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा, ये लिखना है। इसके बाद क्या करना है? साइन है तो क्या करेंगे? सबके फॉर्मूले लिखेंगे। साइन का होता है p बाय एच माइनस 3, कॉस का होता है b बाय एच अपॉन साइन है, फिर यहाँ पर p बाय एच प्लस 2 b बाय एच। हो गया ये। अब देखिए p, अब ये किसके हिसाब से आएंगे? b, p, h, ये थीटा यहाँ लिखा है, यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, यहाँ भी, सब किसके हिसाब से आएंगे? इस ट्रायंगल के हिसाब से। यहाँ पर थीटा है, इस थीटा के हिसाब से आएगा। इस थीटा के हिसाब से p की वैल्यू है 4, h की वैल्यू है अंडर रूट 41, b की वैल्यू है 5, h की वैल्यू अंडर रूट 41, फिर यहाँ पर ये 4 है, ये है अंडर रूट 41, ये है 5 और h है हमारा अंडर रूट 41। सब हमने उसकी वैल्यू लिख ली है। अब क्या करना है? मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 4 जो 20, 3 5 जो 15, 4 5 जो 20, 5 2 जो 10, ये आ गया। यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ डिनोमिनेटर सेम, यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो कॉमन ले लेते हैं। कॉमन ले लिए, ऊपर और मतलब 20 माइनस 15 हो गया, नीचे 20 प्लस 10 अंडर रूट 41, 20 माइनस 15 हो जाएगा 5, 20 प्लस 10 30, हो गया ये। 1 2 3 4 नंबर है डिवाइड में, तो क्या करेंगे? इसे डिवाइड के फॉर्म में लिखेंगे। 5 अंडर रूट 41 डिवाइडेड बाय 30 अपॉन अंडर रूट 41। अब क्या करना है? इस डिवाइड को हमें मल्टीप्लाई में करना है, तो ये हमारा मल्टीप्लाई में हो गया और ये ऊपर नीचे एक्सचेंज हो गए। 30 नीचे, अंडर रूट 41 ऊपर, ये कैंसिल, क्या आया? 5 बाय 30, 5 1 जो 5, 5 6 जो 30, 1 बाय 6 हो गया हमारा आंसर। इस तरीके से करेंगे तो भी 1 बाय 6, ऐसे करेंगे 1 बाय 6, हमारा आंसर आ गया 1 बाय 6। समझ में आया फर्स्ट और सेकंड मेथड? नोट कर लीजिए इसको। यहां से हमारी एक्सरसाइज 19A कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम 19B की थ्योरी पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।